और वहीं मुंबई के मीरा रोड इलाके में धर्म पूछकर 2 गार्ड्स को चाकू मारने के मामले में गिरफ्तार जुबेर से एटीएस ने पूछताछ की है। पूछताछ में सामने आया है कि जुबेर आईएसआईएस से जुड़ना चाह रहा था। इस मामले में जब पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली तो वहां से हाथ से लिखे हुए कुछ नोट्स बरामद हुए हैं और जिसमें उसने आईएसआईएस में शामिल होने की इच्छा जताई थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने इस हमले को आतंकी संगठन से जुड़ने की दिशा में पहला कदम बताया है। जांच में सामने आया है कि जुबेर अंसारी साइंस ग्रेजुएट है और कई साल तक अमेरिका में रह चुका है। नौकरी न मिलने के बाद वे भारत लौट आया और फिर बाद में मीरा रोड में अकेले रह करके ऑनलाइन केमिस्ट्री की कोचिंग देता था। एजेंसियों का मानना है कि अकेलेपन के दौरान वह इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथ की ओर झुक गया और एटीएस अब आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप की डिजिटल जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका किसी आतंकी संगठन या विदेशी हैंडलर्स के साथ सीधा संपर्क था या नहीं था। फिलहाल मामले की गहनता के साथ जांच की जा रही है। मुंबई से सटे मीरा रोड के नया नगर में जिहादी ने सुबह 4 बजे 2 हिंदू सुरक्षा रक्षकों के धर्म पूछकर और उन्हें कलमा पढ़ने को मजबूर किया था, जिसके बाद जब उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो उससे चाकू से हमला कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया था। आज इस मामले में जो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता है किरीट सोमैया, वो जो जख्मी पीड़ित है उनसे मिलने के लिए वकार्ड हॉस्पिटल आए थे। उसके बाद वो नया नगर पुलिस स्टेशन में आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में जो हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अंदर जो किरीट सोमैया है वो पुलिस वाले से इस पूरे मामले की जो है जानकारी ले रहे हैं कि उन्होंने अभी तक किस तरह का मामला दाखिल किया है, जाँच कहाँ तक पहुँची और क्या क्या इस पूरे मामले में अभी तक सामने आया। इस मामले में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये पूरा मामला आया था उसके बाद नया नगर पुलिस के साथ में इस मामले की जांच जो है थाने एटीएस भी कर रही थी, मगर जब शाम तक इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई खुलासे सामने आए तो उसके बाद इस मामले को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र एटीएस के हवाले कर दिया गया है। पूरे इस मामले की महाराष्ट्र एटीएस जो है वो जाँच कर रहा है। महाराष्ट्र एटीएस पूरे प्रकरण में आरोपी के मीरा रोड घर सहित कुर्ला और 3 जगहों पर जो उन्होंने छापेमारी कर कई ऐसे साहित्य उनके घर से और उसके लैपटॉप से और उससे उसको बरामद हुए हैं जो ये बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं कट्टर जिहादी मानसिकता का था और ये कई कट्टरवादी संगठनों के साथ भी इसके संबंध थे। इसके अलावा उसने कहीं ना कहीं पिछले 4-5 सालों से वो आईएसआईएस जैसे संगठन से जुड़ने के लिए प्रयास कर रहा था और उस तरह के कट्टर पोस्ट भी लिख रहा था, जिससे कहीं ना कहीं जो जिहादी है उनकी नज़र इन पे पड़े और ये आईएसआईएस जैसे कट्टर संगठन में जो है शामिल हो सके। अब इस पूरे मामले की जिस तरह से महाराष्ट्र एटीएस जाँच कर रही है और जिस तरह से खुलासे कर रही है, उससे आने वाले समय में मालूम पड़ेगा कि इसके किस किस आतंकी संगठनों के संपर्क में था और ये किस तरह के लोगों के साथ में था जिससे ये कट्टरता सीखकर जो है इस तरह के वारदात को अंजाम दिया है। इससे पहले बता दूं कि पहलगाम में भी इसी तरह की एक वारदात हुई थी जहां आतंकियों ने धर्म पूछकर जो है हिंदू लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या की थी। तो कहीं ना कहीं इसका पहलगाम से कुछ लेना देना है या क्या उस तरह के कट्टरवादी जो संगठन है उनसे ये उनके संपर्क में था, क्योंकि जिस तरह से इसने यहाँ पर इस वारदात को दिया है ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पहलगाम की घटना का जो है यहाँ पे पुनर्पण हुआ है। आज की खबर के लिए मैं राजा मयाल, मीरा रोड।